बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। लॉ लिंक्स विद बैरिस्टर हारिस रमज़ान अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं हाजिर हूं। आज का जो सेशन है ये कंटिन्यूएशन है मेरे पिछले कई सेशंस की, जिसमें मेरा फोकस रहा है हमारे यंग लॉयर्स और पूरा उनकी उनकी डेवलपमेंट, उनकी एथिकल वैल्यूज़ और इस तरह के बहुत से इश्यूज पे हमने गुफ्तगू भी की है, मुख्तलिफ डिस्कशन भी की हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं समझता हूँ कि हमारे यंग लॉयर्स के लिए है फॉलो करने के लिए, दो इंतहाई ब्रिलियंट यंग बैरिस्टर्स जिन्होंने ये अपने अपनी प्रैक्टिस से और अपनी पूरी मॉडस ऑपरेंडाई से ये बताया है कि ये दोनों इंतहाई प्रोफेशनल भी हैं और अदरवाइज पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। मैं तारुफ कराऊंगा बैरिस्टर खशाम अताउल्लाह का और बैरिस्टर ज़रक़ाम अताउल्लाह। दोनों सगे भाई भी हैं, बड़े ब्रिलियंट यंग लॉयर्स हैं। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि बैरिस्टर खशाम जो हैं, इनकी एक तो ये बहुत यंग जिस तरह डायनामिक लॉयर हैं, उसके साथ साथ इनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है सिविल लिटिगेशन, इंश्योरेंस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करते हैं ये, और बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र भी आते हैं कोर्ट्स के अंदर। इसके साथ ज़रग़ाम, बैरिस्टर ज़रग़ाम का मैं तारुफ कराऊंगा कि मेन एरियाज ऑफ प्रैक्टिस इनके हैं क्रिमिनल लॉ, वाइट कॉलर क्राइम, माइनॉरिटी राइट्स एंड कमर्शियल लॉ। दोनों फाउंडिंग पार्टनर्स हैं अताउल्लाह लॉ चेम्बर्स के। इनके दादा एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं हमारे लाहौर की, और जो भी पुराने लाहौर के लोग हैं वो उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा दोनों ज़रग़ाम और खशाम दोनों जो हैं बहुत एक्टिव हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर और फ्री लीगल एड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करते हैं। थैंक यू सो मच जी खशाम और ज़रग़ाम, आपने हमें ज्वाइन किया इस सेशन पे। अब मैं आपसे थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हारिस साहब। मेरा सवाल आप दोनों से ये है वन बाय वन कि स्टार्ट में लूंगा खशाम, मेरा ख्याल है हमें लेकिन मैं ज़रग़ाम से स्टार्ट ले लेता हूँ कि खशाम की स्क्रीन चली गई है। ज़रग़ाम, आप मुझे बताइएगा कि हमारा एक बहुत बड़ा जो एक एक एक, एक कर्स मैं कहूँगा हमारे सिस्टम का, वो ये है कि हमारे यंग लॉयर्स जो हैं वो फोकस्ड नहीं होते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम देयर लॉ स्कूल्स, और दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारा टाइम वो ज़ाया कर देते हैं फजूल इलेक्शनरी कैंपेन्स के अंदर, और वही रीज़न जो है वो कॉज करती है उनको डिलेड स्टार्ट्स इन द प्रोफेशन। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो किया और आप अपने आप को एज ए यंग रोल मॉडल लेके चल रहे हैं। जी जनाब। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हारिस रमज़ान साहब फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जितने यंग प्रोफेशनल्स हैं और यंग एंट्रेंट्स हैं, लिटिगेटर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए ये शो बहुत एक फायदेमंद होगा। सर, आपने जो सवाल किया है इसका एक बहुत डिटेल्ड आंसर है, और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़रूर इसमें बताऊंगा। सर, when we entered the profession, या I should say when I entered the profession, और मैं ये लीगल प्रैक्टिस में 2014 से प्रॉपरली जो है वो इन्वॉल्व हो गया और कोर्ट्स में आना जाना शुरू कर दिया। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पंजाब बार के इलेक्शन थे। अच्छा, एज बीइंग क्लास प्रेसिडेंट, वाइस स्कूल प्रेसिडेंट एंड डिफरेंट, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की। इवन यूनिवर्सिटी में भी मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया। तो पॉलिटिक्स जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब मैं प्रोफेशन में आया तो इसमें मैंने आके देखा कि हमारे खासकर जो इंटरनल और लोकल ग्रेजुएट्स हैं, दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स। और जी, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही है। हेलो। प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू करें प्लीज। वो बहुत वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स पॉलिटिक्स रादर देन लर्निंग। कि इस प्रोफेशन में सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप 3-4 साल लगा के इस प्रोफेशन में अपना कानून सीखें, और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एनी लॉयर टू अर्न एक्सपर्टीज इन एनी फील्ड ऑफ लॉ। वो चाहे सिविल लिटिगेशन है, चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सीखते हैं। और फुकदान मैंने इस चीज़ का देखा कि रिसाले पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, लॉ के जो स्टैट्यूट्स आते हैं, बेर एक्ट्स पढ़ने में, दे वर निल। हत्ता कि हम लोगों को, आपको, मुझे
या जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनको ये ज़्यादा हम लोगों को मुश्किलात सामना करनी पड़ी जब हम इस फील्ड में आए, क्योंकि हमने जो लॉ पढ़ा था वो फॉरेन लॉ था। वो यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो सारा उस पे बेस्ड था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहनत की, हमने यहाँ मेहनत की और मेहनत करके हमने अपना इस फील्ड में थोड़ा बहुत मुकाम बना लिया और लगे हुए हैं उसी पैशन के साथ। दूसरी सर चीज़ जो मैंने फेस की कि उस्ताद आपको इस फील्ड में नहीं मिलता। वेरी सॉरी टू से शायद सीनियर जो है मेरे से डिसएग्री करें ऑन अ लार्जर फोरम, लेकिन पर्सनली वो मेरे से सारे एग्री करते हैं कि सर उस्ताद का बहुत फुकदान है। मुझे उस्ताद ढूंढने में जब मैं बाहर करके आया 2017 अक्टूबर में मुझे अच्छी तरह याद है, और ताउला चैम्बर्स वाज फॉर्म्ड, और उसके जो इनिशियली 6-7 महीने थे जो बहुत मुश्किल महीने थे वो बैरिस्टर कशाम साहब ने काट लिए। मैं जब आया तो मुझे आप ये समझ लें कि एक बना बनाया ऑफिस और एक चलता काम मिल गया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर हमने इस फील्ड में, लॉ की फील्ड में प्रॉस्पर करना है तो वी हैव टू क्रिएट दिस ऑफिस एज अ फर्म, इस फर्म में सारे काम होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा मैं सिविल संभाल रहा हूँ, आपको क्रिमिनल करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सिविल प्रैक्टिस करके गया था, मुझे क्रिमिनल की एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन स्क्रैच से स्टार्ट किया। ऑफिस बेरर अपना ऑफिस रख के भी स्क्रैच से स्टार्ट किया। ये मैं आपको 30 जून की बात बता रहा हूँ। सेशन कोर्ट कोई 4-5 बेल आर्ग्यू करनी थी, आर्ग्यू करके मैं आया तो एक बड़े अच्छे हमारे वकील भाई हैं, उन्होंने वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब आप इतनी छोटी अदालतों में आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें आगे से कहा कि सर वकील छोटा बड़ा हो सकता है, अदालतें कभी छोटी नहीं हो सकती। तो एक ये परसेप्शन भी क्रिएट हो गया खासकर फॉरेन ग्रेजुएट्स में जी कि हमने सिविल कोर्ट नहीं जाना, हमने ट्राइब्यूनल में भी जाना। मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हाई कोर्ट ही करूंगा, मैं जाऊंगी तो सिर्फ हाई कोर्ट जाऊंगी, एपलेट फॉरम जाऊंगी, मैं ये नीचे वाले कोर्ट में बहुत गंद है। तो मेरा ख्याल है उन्हीं गंद से सीखते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको थोड़ी बात बताऊं कि मैंने थैंक्स टू ऑल द जजेस जिन्होंने मुझे स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया 302 के मर्डर ट्रायल्स में, तो आज मैं मर्डर ट्रायल भी मेरे हाथ से कुछ 22-25 गुजर चुके हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में सर मुझे पुलिस फाइल का पता भी नहीं था। अंदरूनी ज़िमनी और बैरूनी ज़िमनी क्या होती है, आई एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो पुलिस वाली उर्दू होती है जो बहुत मुश्किल है पढ़नी, मैं वो बड़े आराम से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जोड़ तोड़ करके सीख लिया। क्या प्रोफेशन में टाइम लगाया, प्रोफेशन में इतना टाइम लगाया, इतना उसमें पैशन के साथ लगाया कि हम उस चीज में अंदर घुस गए। सर तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन की आपने बात की, मैं सर स्पेशली आजकल ये देखा इशू है कि 2 साल से अगर आप कम प्रैक्टिस है तो आप वो नहीं कर सकते। पार्शली आई डू एग्री टू दिस थिंग कि हमारे प्रोफेशन का आज आप ये समझ लें कि इतना बुरा हाल इसलिए है कि अगेन सीखने को कोई तैयार नहीं। नंबर 1 मैंने अपना उस्ताद ढूंढा चौधरी अकील वाहिद साहब, और वो ऑफिस आ जाते हैं 6 बजे, उनके एसोसिएट्स आते हैं 8 बजे। सर 6 से 8 बजे का टाइम अक्सर चौधरी साहब का मेरा अपना होता है, जिसमें वो मेरे साथ अपने केसेस भी डिस्कस करते हैं और मैं अपने केसेस उनसे डिस्कस करता हूँ। और उन्होंने कभी ये शर्म महसूस नहीं की। वो आगे से इकबाल भट्टी साहब के शागिर्द हैं और वो बरबला इस चीज का जिक्र करते हैं। एक 20-21 साल प्रैक्टिस होने के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद वो बार बार इस चीज से कहते हैं कि मैंने ये चीज उनसे सीखी। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है एज यंग ग्रेजुएट्स कि हम लोग भी उस्ताद ढूंढें। अगर कोई चीज मुझे किसी चीज का पता है तो मैं किसी और को सिखाऊं। और अगर क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपके पास आया हूँ, जब भी आपके पास आया आपने हमें हमेशा बेहतरीन लॉ की एडवाइस की है, किसी भी जिस चीज का आपको पता है। कंज्यूमर लॉज के बारे में 2-4 बार आपसे पूछा, आपने जो चीज नहीं भी बताने वाली थी आपने वो भी बता दी, क्या भाई ये चीज भी कर लो, हो सकता है ये हो जाए। तो आपने भी हमेशा गाइड किया है। कहीं ना कहीं सर ये हमारे ऊपर ओनस, आप ये समझ ले, ये बर्डन इस तरह हमारे ऊपर है कि हमने जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए उनको ये चीज फेस ना करनी पड़े। सर सिंपल सूट फॉर डिक्लेरेशन, सिंपल स्टे एप्लीकेशन, सिंपल बेल एप्लीकेशन, प्री रेस्ट बेल, सर पता ही नहीं है। सर बेल आपको एज ऑफ राइट मिल जाती है, उसकी रिफ्यूजल नहीं है, वो एज ऑफ रूल आपको मिलेगी और वो प्रैक्टिस ही करने को तैयार नहीं है। मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल बताता हूँ। यंग लॉयर, ही बिलोंग्स टू गुजरावाला आई गेस, एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं है सर। 2018
नवंबर में मेरा ख्याल है, दिसंबर में वो प्रोफेशन में आया, सर्दियों के दिन थे, आई वाज सिटिंग इन सेशंस कोर्ट बार रूम, और आके बात करना शुरू हो गया, पूछना शुरू हो गया, तो कहता है सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बस पे आ सकूं, मैं वैगन पे आता हूँ और मैंने इस फील्ड में पैसे कमाने हैं। मैं उसको दो कहीं यार बस सिर्फ ना तुम बेल कराना सीख लो, स्टे कराना सीख लो, और ये फैमिली के जो डाउरी आर्टिकल्स और कंज्यूमर राइट्स के मैटर्स होते हैं, तुम ये कराना सीख लो और फिर देखो क्या हाल होता है तुम्हारा। नंबर एक्सचेंज नहीं हुए। सर मैं उसको मिला हूँ एग्जैक्टली 2 वीक्स अगो, तो आई वाज सिटिंग एट अ सीनियर लॉयर्स ऑफिस, तो उसने आके मुझे खुश हुआ, जफ्फी नहीं डाल सका क्योंकि कोरोना था, मैंने भी मास्क पहना था, उसने भी पहना था। ही शोड मी हिज फोन, तो ये वीवो हवावे का फोन था 4 कैमरे वाला, कहता है सर ये देखिए मैंने 4 कैमरे वाला फोन ले लिया। बड़ा खुश हुआ, मैंने खैर बड़ा प्रेस किया उसको, मैंने उसको बड़ा पंप किया कि यार यू कैन डू इट और आगे भी इस तरह चलते रहना। सर हम दोनों इकट्ठे निकले तो उसने कहा दरगाम भाई आए आपको एक चीज दिखाऊं, तो मैंने कहा हाँ जी यार बिल्कुल। सर ही हैड होंडा 125, कहता अच्छा, सर मेरा ख्वाब था जिंदगी में कि मैं कभी अपने वालिद को 125 पे लेके सैर करूं, और आज मैंने 125 ले लिया। तो सर व्हाट इट टुक हिम व्हाट नॉट इवन 2 इयर्स, हाँ, वो वेरी गुड। सियासत में नहीं आया, वो उसमें अपने घर भी पैसे दिए, उसने अच्छी बाइक ली, अच्छा फोन भी लिया, और आज वो इस प्रोफेशन का हिस्सा है, एंड ही इज अर्निंग, नंबर वन ही इज लर्निंग, नंबर टू लाइक आई शुड रादर से लर्निंग पहले आना चाहिए, अर्निंग बाद में आना चाहिए। और अब वो कहता है कि सर अब ये को वोट मांगने मेरे से आएंगे तो मैं उनसे 2-4 बातें वकालत के लिहाज से जरूर पूछ सकूंगा कि आया आप प्रोफेशनल भी हैं या नहीं। तो फिर मैंने उसे कहा यार ये बात ना पूछना, पता नहीं कौन सा कटा चटा खुल जाएगा, प्रोफेशनलिज्म पे सवालिया निशान नहीं सही है। दरगाह होना मैं चाहिए। अब और रही जरा बात सर पॉलिटिक्स में आने की, मैं अभी आपकी तरफ रिवर्ट करूंगा। आई मूव टू खशाम, क्योंकि काफी देर से जी खशाम सर बैठे हुए बिल्कुल, व्हाई नॉट। हैं। सिमिलर क्वेश्चन टू खशाम, बिकॉज खशाम जिस तरह जरगाम ने बताया कि आपने अपना चेंबर सेट किया है, देन लेटर जरगाम जॉइंड इन, तो आपने तो और भी डिफिकल्टी देखी है एज अ यंग लॉयर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ और अपनी रिकग्निशन डेवलप करना। योर व्यूज ऑन दिस, माय क्वेश्चन। जी आरिश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर लाइव सेशन जी। और ये जो शो आपने स्टार्ट किया है, ये इनिशिएटिव लिया है, दैट इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। और मैं हमेशा जब भी आपसे मिलता था और जब भी मेरी आपके साथ मुलाकात होती थी, यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस प्रोफेशन। और सबसे अच्छी बात लगती थी आपके 2-4 आइडियाज भी वो स्टिल जो है वो मतलब पेंडिंग है। और वो मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यू ऑलवेज फोर्स मी कि यार कुछ करना चाहिए हमें, मतलब इस प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। एंड हाउ यू हैव डन थिंग्स और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जैसे आप लेके चल रहे हैं, यकीन मान हर सेशन में जो भी आपके स्पीकर होते हैं इंक्लूडिंग यू, कुछ सीखने को मिलता है। एंड दिस इज व्हाट हाउ वी हैव टू लाइक यू नो डील विद द थिंग्स। अब असल में है ये कि इस प्रोफेशन में जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप पर्टिकुलरली यंगस्टर्स पे फोकस करें, जो मतलब जिनकी मतलब 10 साल से ऊपर की या 12 साल 15 साल की प्रैक्टिस है, वो तो इस चीज को समझ गए हैं और वो हमसे बहुत अच्छे वक्तों में आ गए। मतलब अगर जिसने अर्ली मतलब 2000 में या 2001 2 3 4 में या मूवमेंट से पहले 10 साल से पहले पहले जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो वो समहाउ मतलब बड़ी अपनी अपनी सीख भी बहुत अच्छा गया। उसके बाद अपने आप को उसने एस्टेब्लिश भी कर लिया, और जिस फील्ड में भी उसने, जिस एरिया ऑफ मतलब लॉ में भी उसने प्रैक्टिस की है, वो अपने आप को उसमें फ्लरिश कर गया। बट द थिंग इज कि जो इन 5 6 8 सालों में, जैसे मैं 2013 में आया और उसके बाद जो ये 2010 के बाद वाले जो लोग आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरिफ भाई जो मैं मतलब इस आपके शो के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। हम लोगों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम चीज लैक करते हैं, विच इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सेकेंडली हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फोकस नहीं है। द थिंग इज कि अगर आप ये सोचो कि आप इस प्रोफेशन में आ गए हो और आपको पहले 1 साल में भी आप कंपेयर कर रहे हो कि जिसका 20-25 साल की जिसकी प्रैक्टिस है, उस जितनी आप जो है वो अर्न कर लोगे पैसे, या फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट जो है उस तरीके से राइज कर जाएगा और आपको लोग उस तरह जानना शुरू हो जाएंगे, या इवन जजेस जो है वो उस तरह फोकस होके आपके आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, तो दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। ये तो आप पहली बात ये अपना ज़हन बना के आए कि पहले 5 साल वो मतलब अक्सर जिसे कहते हैं, वो एक पंजाबी का मुहावरा है, वो मतलब के पहले साल वो आई गेस अपना चट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल आई गेस हट्टी, इसी तरह का वो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो द पॉइंट इज कि इस ये चीजें जिसे कहते हैं ना, बड़ों की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डे टू डे आपको इस प्रोफेशन में सीखने को मिलती हैं। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अपने आप को फोकस नहीं रखेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं होंगे और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो फिर ये भूल जाएंगे आप आने वाले 10 सालों में, 12 सालों में या 15 सालों में एक इमर्जिंग या सक्सेसफुल लॉयर बनेंगे। बहुत इतना स्कोप है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, बिकॉज द थिंग इज कि लिटिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और सक्सेसफुल, कामयाब या हार्ड वर्किंग या प्रोफेशनल लॉयर्स, जिनको आप स्पेसिफिकली हमारी मतलब कम्युनिटी में जिनको प्रोफेशनल लॉयर्स का एक टैग दिया जाता है, वो बहुत कम है। या उनको ये समझ लें कि वो मतलब उतने ज्यादा नहीं है जितना दूसरी तरह के मतलब जिनको इतने वेल वर्स्ड या लर्नेड लॉयर्स वो कम है। तो द पॉइंट इज कि आप एक फील्ड चूज कर लें, एक टॉपिक चूज कर लें, उसमें अपनी प्रमोशन शुरू करें। प्रमोशन इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, और जिसमें आपको लगता है कि यार ये मेरी एक्सपर्टीज है या जो ये एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मुझे सूट कर रहा है, या इस सर्कल में मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह के क्लाइंट्स मेरे पास ज्यादा, बिकॉज द थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि आप अपनी प्रैक्टिस या एरिया ऑफ प्रैक्टिस को डिटरमिन नहीं करते, it's the client who determines, yeah, it's the work which comes to you and determines what area of practice you will adopt in the end. ये तो एक हाँ, ये तो एक लॉन्गर एंड के ऊपर या एक मतलब ये तो चीज वो डिफाइन करेंगे, बट द पॉइंट इज कि आप काम तो करें, आप मेहनत करें, आप सुबह उठें, आप कोर्स आए, यकीन माने मतलब कभी कभार इस तरह होता है कि अभी भी मतलब हैविंग 6-7 years of experience starting from back in 2013, अभी भी किस तरह होता है कि कभी मतलब जो है वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना तो नया क्लाइंट नहीं आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसे कहते हैं आप बिल्कुल मतलब यू लूज योर होप और आप बैठे रहोगे यार मेरे पास इस महीने क्लाइंट। जी खशाम। जी सर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई एंडेड, अच्छा अब द थिंग इज कि इसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें हैं कि आप मतलब आप सीखते कितना है, आप सीखना चाहते कितना है। जो भी किताब खोल लें, मतलब फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनीथिंग, आप सिविल प्रोसीजर कोड खोल लें, सीआरपीसी खोल लें, पीपीसी खोल लें, या फॉर एग्जांपल एक मैं कुछ किताबें जिसे कहते हैं प्रोसीजर के लिए आप जाएंगे, आपको प्रोसीजर के लिए बुक्स मिलेंगी कि मतलब क्रिमिनल ट्रायल क्या कहती है, सिविल ट्रायल क्या कहती है, ये आप चीजें खोलेंगे डे बाय डे, यू टेंड टू लर्न न्यू थिंग्स। उसमें केस के रेफरेंस भी होते हैं, उनको खोलें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी जो लॉ साइट का पासवर्ड नहीं अवेलेबल, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी ऑफ हाई कोर्ट, या नीचे चले जाए, वो आपको प्रिंट आउट करके उसी टाइम वो दे देंगे। रोज का सर आप अगर एक भी जजमेंट पढ़ते हैं ना, तो अगर आप अपना एक रूटीन बना लें कि सुबह अपने ऑफिस आना है, ऑफिस आके आपने कोई और काम नहीं करना है, या जिस ऑफिस में भी आप काम करते हैं वहां पे आपने आके रोज की एक जजमेंट पढ़नी है। हार्डली कितने मतलब मिनिमल जो कम से कम जो है वो 5, 6, 7, 8 पेजेस की जजमेंट है, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो हार्डली आपके 2-3 मिनट लगेंगे। इससे आपका लीगल एक्यूमेंट भी डेवलप होगा, नंबर 1, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे, एंड नंबर 3 आप जो है वो उसके अंदर लॉ लिखा जाता है, जिस कानून के तहत वो फैसला करते हैं, आप उसके बारे में भी सीखेंगे। सो द थिंग इज कि ये तो आपके ऊपर अपना है, कोई सिखाने वाला नहीं है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप इस प्रैक्टिस में मेरे से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, आप मतलब मेरे से पहले आए हुए हैं, और आप मेरे से पहले जिसे कहते हैं फॉरेन ग्रेजुएट है। क्या आपको सर ईमानदारी से बताइएगा कि मतलब क्या आप जो आपने खुद सीखा अपने केसेस के ऊपर या अपने ब्रीफ के ऊपर मेहनत करके, क्या आपको किसी उस्ताद ने बैठ के सर सिखाया? मैं किसी कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, इसलिए हम भी मतलब हाँ, मैं खशाम, बल्कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एक आखिरी में आपसे 2-2 मिनट के ना एक कमेंट मैं लूंगा टुवर्ड्स द एंड मेरा। बल्कि आपने बहुत अच्छा यार बात की, आप दोनों ने माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इतना इतना एक्यूमेन और इतनी ब्रिलियंस होना बड़ा कम नजर आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बहुत कलीदी किरदार आपकी एक्सपोजर का भी रहा है, कि जिस तरह आपने बाहर तालीम हासिल की, फिर उसके बाद लिंक्डइन से बारट लॉ किया, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को। लोग सब समझते हैं कि जी बैरिस्ट्री लिंक्डइन से होती है, हालांकि वो इदारों को ये भी समझाना लोगों को बड़ा मसला होता है। तो खैर हम सारे बैरिस्टर यही काम चला लेते कि जी हम लोग सारे लिंक्डइन तो आए हैं। तो अच्छा, अब मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि माशाल्लाह इस बैकग्राउंड की वजह से एक बहुत ज़हन खुलता है और बहुत लर्निंग होती है। I'll initiate this question from the point of जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से हुआ। उसके अंदर एक बहुत बड़ी कलीदी किरदार जो था वो यंग लॉयर्स का रहा था। उसको एक थ्रेशोल्ड रखते हुए आप क्या समझते हो कि हमारा, क्योंकि आप दोनों साइड्स को बहुत अच्छा समझते हो,
both of you hail from this land where you have had a lot of exposure with the locals around. आपकी परवरिश भी यहीं पे हुई, फिर आपने एक बहुत जबरदस्त फॉरेन एक्सपोजर भी लिया, तो आपके पास दोनों साइड्स का बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मुझे आप ये बताओ कि जो हमारे यंगस्टर्स, वो लोग जो कि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी विजन या उनका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड नहीं होता, आप उनको क्या सजेशन दोगे कि और एक डेढ़ मिनट में आपने मेरा आंसर करना है। खशाम से मैं स्टार्ट लूंगा कि वो अपने आप को एक आपके इस लेवल पे या बेहतर लेवल पे इंप्रूव कर सके। जी खशाम आप, और फिर ज़गाम आप क्लोज कीजिएगा। ठीक हो अच्छा गया सर, मैं जो है हारिस भाई इसको कंक्लूड ऐसे करूंगा, या इसमें आपको एडवाइस व्हिच आई कैन गिव उसमें ये है कि देखें, जो चीज आपको एक ये कलम सिखा सकती है ना, या किताब सिखा सकती है, वो आपको, या कोर्ट्स में आप जब अपने आप को मतलब अपेयर होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, अपनी अपनी विजन के थ्रू, अपने लीगल एक्यूमेन के थ्रू जो आप फाइट बैक कर सकते हैं ना, वो कभी आप गाली देके या हाथ से लड़के नहीं कर सकते। हमारे पास तो सर एक वैलिड लाइसेंस है कि हम कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए हमने जो लीगली, मैं कहता हूँ जी कि अगर आप इस कानून को देखें तो वो स्कोप भी है इसमें कि अगर आप अपने आप को, फॉर एग्जांपल, अगर आपके खिलाफ आपकी अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने काले कोर्ट की डिग्निटी के ऊपर अगर कोई बात आई है ना, तो आप अगर जाएं तो जजेस भी सुनते हैं। आप उनको, उनके पास पावर इतनी है कि अगर आप उनको कन्विंस कर सके, तो वो आप इशू सर ये है कि आप वेल वर्स नहीं है, आप किताब नहीं खोलते, आप देखते नहीं है, आप सीखते नहीं है, उस वजह से फिर आप मार कुटाई और एग्रेशन और वायलेंस की तरफ आते हैं। असल में मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं मतलब जिक्र ये करना नहीं चाहता सर कि मेरा एक अपना पर्सनल एक इशू हो गया कैंट कोर्ट्स में। यकीन माने सर, मतलब मैंने ना एक दिन सर कोई स्ट्राइक नहीं हुई, मैंने किसी ओहदेदार का मदद नहीं ली सर, मैंने किसी तालाबंदी नहीं की सर, और फिर उसके बाद मुझे ये कहा गया कि जी आप वहां पे आके मारेंगे। मैंने कहा जी मैं ऑन ओथ एक आई थिंक शाम का फिर कोई इशू हो गया। हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया सर मेरा हम आप कंटिन्यू कर लें जी। हारिस भाई, we left with a minute. मैं We left with just a minute. Thank you. I'm sorry. हाँ जी, But कंक्लूडिंग जो रह गया सर, तो मैं यही कह सकूंगा सर कि इस एक मिनट में अपना एफिडेविट देने के लिए क्या we initiated sir a legal skills conference in 2018. very उसमें nice. 40 स्टूडेंट्स थे सर। वो 40 स्टूडेंट्स जो हैं आज किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो 40 से 40 फाइनल ईयर के या सेकंड लास्ट ईयर के सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ के स्टूडेंट थे। हमने कोशिश यही की कि लोगों को एजुकेट करें। आई वुड पर्सनली अर्ज ऑल द senior lawyers like you, barristers, foreign graduates, local graduates, के kindly youngsters को educate करें ताकि PAC वाला वाकया दोबारा ना हो। आप और मैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, वाकया गलत हुआ। चंद बार के कैंडिडेट्स और चंद बार के ओहदेदारों की वजह से, 10 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी हैज टू सफर राइट नाउ। सो आई वुड सीरियसली अर्ज कि हम सबको मिलके एक जत्था बन के इस चीज को फेस करना चाहिए और यंग लॉयर्स को एजुकेट करना चाहिए, ताकि उनको बजाय कि उन्होंने PAC में जाके मारधार करनी है, वो अपना टाइम, जिस तरह बैरिस्टर खशाम साहब ने कहा, किताबों में लगाएं और प्रोफेशन में लगाएं। सर थैंक यू सो मच खशाम, ज़रगाम, आप हारिस भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जी प्लीज मैं लास्टली ना इसको कंक्लूड करूंगा। अच्छा, जी द थिंग इज कि मैं इसको ना ये कहना चाहूंगा कि सर पॉलिटिक्स में आना या पॉलिटिकली एक्टिव होना कोई बुरी चीज नहीं है। जी ये हम प्रोफेशनल्स को चाहिए जो कि इस प्रोफेशन का हिस्सा है सर, कि हम लोगों को, आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स सर आगे आना चाहिए। प्रोफेशनल लोग ये जिनका, मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि जिनकी नॉलेज होगी, लीगल नॉलेज होगी, लीगल एक्यूमेंट स्ट्रांग होगा और वकालत से ही आगे आएंगे सर मर्ज होके, तो इस प्रोफेशन की बेटरमेंट को हम उसका पार्ट बनेंगे। आज प्रोफेशनल लोग क्यों आ रहे हैं सर आगे? कोई तो वजह है। अरुण दुग्गल साहब जो है वो आए हैं ना, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्लाह ताला ने उन्हें, जिसे कहते हैं मतलब ही कंटेस्टेड एंड वॉन द इलेक्शन एज वेल। तो कोई मतलब ये एक हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत बेहतर है। इस टाइम जो आपकी लाहौर बार की सारी सर कैबिनेट है, ये एक सिस्टम का हिस्सा है, प्रोफेशनल्स हैं। उनमें से मोस्टली जो है वो प्रोफेशनल्स हैं और हमारे इश्यूज को जानते हैं। तो जब तक आप ये रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को जो डेली बेसिस में कोर्ट्स में आते हैं, आप उन जैसे लोगों को, उन फेसेस को सर आगे नहीं लेके आएंगे, तो ना आपका सिस्टम बेहतर होगा, ना आपकी वकालत बेहतर होगी और ना आपकी बार काउंसिल बेहतर होगी।
तो इसलिए लिहाजा सिर्फ और सिर्फ गुजारिश है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को निगलेक्ट ना कीजिए। हम जैसे भी प्रोफेशनल लोग आएंगे उनको वोट करें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, उनको इंटरव्यू करें, उनको बुलाएं उनके पास, वो आपके पास वोट मांगने आते हैं ना, 2-4 इंपॉर्टेंट सवाल है उनसे पूछें। देखेंगे जो सिर्फ प्रोफेशनल आदमी है वो नजर आता है डेली बेसिस पे। तो इसलिए द पॉइंट इज कि ये पीआईसी वाले इश्यूज तब तक आप खत्म नहीं करेंगे जब तक आप प्रोफेशनल लोगों को, आप उन लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे जो डिजर्विंग है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा वकालत में आ जाता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस कर सके। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खशाम, आपका बहुत शुक्रिया दिलराम कि थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर आरिफ नज़ान, थैंक यू। बड़ा अच्छा एक ना व्यू पॉइंट दिया, और उस व्यू पॉइंट के को मद्देनजर रखते हुए आई रियली बिलीव कि लोग जो हैं वो अपने आप को और बेहतर करेंगे और आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।